क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतनी आसानी से धैर्य क्यों खो देते हैं उन चीजों के लिए जो सामान्यतः तुच्छ लगती है? क्रोध अपरिहार्य लग सकता है, जैसे यह हमारे अंदर का हिस्सा हो, लेकिन वास्तव में इसे हमारे जीवन पर हावी नहीं होना चाहिए। यह कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि वह आंतरिक चिंगारी है जो अचानक प्रकट होती है और सब कुछ बहा लेती है। एक अनुचित शब्द, एक अप्रत्याशित अन्याय, तिरस्कार का एक इशारा और अचानक शांति गायब हो जाती है। समय के साथ मैंने समझा कि सच्ची महारत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि हर बार उस समय खुद को जीतने में है जब क्रोध मुझे नियंत्रित करने की कोशिश करता है। ज्ञानी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है वह अदृश्य विजय प्राप्त करता है। मौन सफलताएं जिन्हें कोई नहीं मनाता, लेकिन जो किसी भी बाहरी विजय से कहीं अधिक मुक्ति देती है। आज मैं आपको उस मार्ग पर चलने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। मन और हृदय की जागृति के रूप में शांति बनाए रखने की कला सीखना। इस वीडियो में आप 6 व्यावहारिक शिक्षाएं पाएंगे जो न केवल आपकी प्रतिक्रिया बदलेंगी, बल्कि जीवन की व्याख्या करने के आपके तरीके को भी बदल देंगी। ये केवल सुझाव नहीं है, बल्कि शक्तिशाली चाबियां हैं जो नई दृष्टिकोणों के द्वार खोल सकती हैं। इनमें से प्रत्येक एक पुल है क्रोध से शांति की ओर, दुख से बुद्धिमत्ता की ओर, विनाशकारी क्रोध से रचनात्मक ऊर्जा की ओर। अंत तक बने रहे, क्योंकि आज जो आप सीखेंगे वह उस शांति के करीब ले जा सकता है जिसे आप लंबे समय से खोज रहे हैं। पहली शिक्षा बहुत स्पष्ट है। समस्या क्रोध महसूस करने में नहीं है, बल्कि इसे समय पर पहचान न पाने में है। जब आप इसे स्वीकार करते हैं और सीधे देखते हैं, बिना इसे नकारे या छुपाए, तो आप उस ऊर्जा को काबू में करना शुरू कर देते हैं जो आपके अंदर जल रही है। क्रोध आग जैसा है। यह बुद्धिमानी से इस्तेमाल होने पर गर्मी और ऊर्जा प्रदान कर सकता है, लेकिन अगर यह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह सब कुछ नष्ट कर देता है। सबसे पहले खुद को। बौद्ध धर्म इसे मस्तिष्क के विषयों में से एक मानता है, जैसे कि आसक्ति और अज्ञानता, क्योंकि यह हमें वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने से रोकता है। स्टोइक दार्शनिक भी इसे जानते थे। सिनेका ने क्रोध का वर्णन एक संक्षिप्त पागलपन के रूप में किया, एक चिंगारी जो तर्क को चुरा लेती है और हमें भावनाओं का गुलाम बना देती है। आधुनिक विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है। जब क्रोध हम पर हावी हो जाता है तो अमिगडाला नियंत्रण संभालती है और कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन छोड़ती है। हृदय तेजी से धड़कता है, निर्णय धुंधला हो जाता है और स्पष्ट सोच लगभग असंभव हो जाती है। मैंने कई बार उस स्थिति का अनुभव किया है। वह कहना जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, वह इशारा दिखाना जो मैं नहीं करना चाहता था, या ऐसा दर्द देना जो कभी मेरा इरादा नहीं था। यह सब एक गलत समय पर प्रकट हुई भावना से पैदा हुआ। इसलिए मैंने एक सरल लेकिन गहराई से बदलने वाला अभ्यास अपनाना सीखा। जब क्रोध आपके भीतर आग की तरह बढ़ने लगे तो प्रतिक्रिया देने से पहले एक विराम लें। एक भी शब्द बोलने से पहले 3 गहरी सांसें लें। धीरे से सांस लें, शांति से छोड़ें, फिर से सांस लें और अपने शरीर को याद दिलाएं कि शांति हमेशा उपलब्ध है। यह एक छोटा सा इशारा लग सकता है, लेकिन ये 3 सांसें किसी बहस को रोकने, एक संबंध बचाने, आपके काम की रक्षा करने या किसी महत्वपूर्ण क्षण को बदलने की शक्ति रखती है। दूसरी शिक्षा हमें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाती है। क्रोध बाहरी दुनिया में घटित घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे मन में उनकी व्याख्या से आता है। इसकी जड़ हमारी चीजों को देखने की दृष्टि में है। जो बदलता है वह तथ्य नहीं, बल्कि हम उसे जो अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए, एक ही अपमान लगभग महसूस नहीं होता अगर वह किसी अजनबी से आए, लेकिन यदि वह किसी प्रिय से आए तो गहरा चोट पहुंचा सकता है। विभिन्न परंपराओं के ज्ञानी इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त कर चुके हैं। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस कहते थे कि घटनाएं हमें प्रभावित नहीं करती, बल्कि हम जो निर्णय उन पर करते हैं वही असर डालता है। बुद्ध ने सिखाया कि मन एक दर्पण के समान है। यह वास्तविकता को जैसी है वैसी ही प्रतिबिंबित करता है, लेकिन जब हम इसे भावनाओं, आसक्ति और पूर्वाग्रहों से धुंधला करते हैं तो यह विकृत हो जाता है। इसलिए क्रोध केवल हमारी अपनी धारणा का एक धुंधला प्रतिबिंब है। कल्पना कीजिए
कोई आपको अपमानजनक शब्द कहता है। यदि आप उन शब्दों पर अड़े रहते हैं तो वे विषैला कांटा बनकर अंदर घुस जाते हैं। लेकिन यदि आप उन्हें आकाश में गुजरते हुए बादलों के रूप में देखते हैं तो उनकी शक्ति कम हो जाती है। सच्ची शक्ति दूसरों के कहने में नहीं, बल्कि इसमें है कि आप अपने भीतर क्या बनाए रखते हैं। न्यूरोसाइंस इसे समर्थन करती है। जब हम अपने विचारों को नए सिरे से देखने की कला सीखते हैं तो मस्तिष्क नई कनेक्शनों को सक्रिय करता है जो भावनात्मक तीव्रता को कम करती है। यह ऐसा है जैसे हम दर्पण को घुमाकर उसी दृश्य को नए कोण से देखें। एक व्यावहारिक अभ्यास जो मदद कर सकता है वह यह है कि आप 3 ऐसी चीजें लिखें जो सामान्यतः आपका क्रोध भड़काती हैं और उन्हें एक तटस्थ स्वर में पुनः प्रस्तुत करें। उदाहरण के लिए, मेरा अपमान किया गया सोचने के बजाय आप कह सकते हैं, उस व्यक्ति ने अपने दर्द से प्रतिक्रिया दी। यह परिवर्तन मामूली लग सकता है, लेकिन इसे व्यक्त करने का तरीका आपके शरीर की प्रतिक्रिया बदल देता है और आपके मन को निर्णय के बोझ को छोड़ना सिखाता है। तीसरी शिक्षा और भी गहरी है। क्रोध एक ऐसे शिक्षक का रूप ले सकता है जो हमें अंदरूनी घावों की ओर संकेत करता है जिन्हें अभी भी ठीक करने की आवश्यकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्रोध एक दुश्मन है जिसे हमें बाहर निकालना चाहिए, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यह हमारे अपने विकास की मार्गदर्शिका बन सकता है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि सबसे अंधेरे भावनाओं में भी जागृति का बीज होता है। अपने क्रोधों का विश्लेषण करते समय मैंने पाया कि उनमें से कई डर से उत्पन्न होते थे। पर्याप्त न होने का डर, अस्वीकृत होने का डर या उस चीज को खोने का डर जिसे मैं सबसे अधिक मूल्य देता हूं। कभी कभी इसकी जड़ पुरानी चोटों में होती थी, वे यादें जो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। समय के साथ मैंने समझा कि क्रोध कोई बाहरी राक्षस नहीं है जिससे डरना चाहिए, बल्कि यह हमारे अंदर का एक संकेत है जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमारे भीतर अभी भी कौन कौन से घाव ठीक नहीं हुए हैं। मुझे एक शिक्षक की कहानी याद है जो अपने शिष्यों को चाय परोसता था। उनके बीच एक शिष्य था जो आसानी से चिढ़ जाता था और हर बात की शिकायत करता था। तब शिक्षक ने शांति से जानबूझकर मेज पर थोड़ी चाय गिरा दी और कहा, क्या तुम देख रहे हो? चाय ने मेज को गंदा नहीं किया, उसने केवल वही गंदगी दिखा दी जो पहले से वहां थी। क्रोध भी इसी तरह काम करता है। यह हमेशा समस्या नहीं बनाता, लेकिन यह हमारे भीतर छिपी चीजों को उजागर करता है। विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है। जब हम अपनी भावनाओं को बिना निर्णय किए पहचानते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जो आत्मनियंत्रण और संतुलन के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब है कि जब हम क्रोध को सचेत रूप से देखते हैं तो हम इसके गुलाम नहीं बनते और इसे स्पष्टता और समझ में बदलना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं आपको एक सरल अभ्यास करने का सुझाव देता हूं। अगली बार जब आपको लगे कि क्रोध उभर रहा है तो चुपचाप अपने आप से पूछें, मेरे क्रोध के नीचे क्या छिपा है? हो सकता है कि आप उदासी, थकान, निराशा या डर पाएं। जब आप असली कारण को जान जाते हैं तो क्रोध अपनी शक्ति खो देता है और आप बुद्धिमानी प्राप्त करते हैं। चौथी शिक्षा हमें दिखाती है कि शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया देना एक सच्चा कला है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको जो होता है उसे चुपचाप स्वीकार करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आप प्रक्रिया में खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्रोध महसूस करना मानव स्वभाव है, हम सभी इसे अनुभव करते हैं। चुनौती यह है कि इसे हमारे ऊपर हावी न होने दें। धैर्य एक अदृश्य ढाल बन जाता है जो आपकी शांति और आपके संबंधों दोनों की रक्षा करता है। सिजर मार्को ऑनरेलियो ने इसे स्पष्ट रूप से कहा, सबसे अच्छी प्रतिशोध यह है कि आप उस व्यक्ति जैसा न बने जिसने आपको चोट पहुंचाई। उनका संदेश स्पष्ट है, गरिमा के साथ प्रतिक्रिया देना क्रोध से प्रतिक्रिया देने से कहीं अधिक शक्ति रखता है। बौद्ध परंपरा में भी यह विचार मिलता है, जहां सिखाया जाता है कि करुणा क्रोध का सर्वोत्तम उपाय है। किसी अपमान का सामना करते समय आग से आग लौटाने के बजाय जल से प्रतिक्रिया देना बेहतर होता है। यह कमजोरी नहीं है, बल्कि यह समझ है कि जो हमला करता है वह अपने ही दुख से कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से यह व्यक्ति अपने दर्द से कार्य करता है। कहना मुझे उसी जहर से प्रतिक्रिया न देने में मदद करता है।
आधुनिक विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है। करुणा का अभ्यास मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो सहानुभूति से जुड़े हैं और क्रोध से जुड़े क्षेत्रों की गतिविधि को कम करता है। दूसरे शब्दों में, शांति चुनना केवल आध्यात्मिक मामला नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक जैविक प्रभाव भी होता है। एक अभ्यास जिसने मेरे दूसरों के साथ संबंध को बदल दिया, वह था सक्रिय सुनवाई का अभ्यास। मैंने बिना रुकावट के सुनना सीखा, भले ही मेरे अंदर भावनाएं जल रही हों। मैंने पाया कि अधिकांश संघर्षों को तुरंत प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि एक जगह की आवश्यकता थी जहां दूसरी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सके। वह धैर्यपूर्ण मौन बहस को शांत करता था और शांति के द्वार खोलता था। शांति से प्रतिक्रिया देना आपको कम दृढ़ नहीं बनाता, बल्कि इसके विपरीत यह आपको अपने स्वामी बनाता है। जो क्रोध से प्रतिक्रिया देता है वह अपनी भावनाओं का कैदी बन जाता है, लेकिन जो शांति बनाए रखता है वह अजेय शक्ति प्राप्त करता है। किसी भी आंतरिक संघर्ष में शांति हमेशा सबसे शक्तिशाली हथियार होगी। पांचवीं शिक्षा हमें एक मूलभूत बात याद दिलाती है। क्रोध को छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि वह शांति वापस पाना है जिसे हमने खो दिया है। मैंने सीखा कि क्रोध को छोड़ना कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि बुद्धिमानी का प्रतीक है। लंबे समय तक मैंने सोचा कि किसी अपमान को नजरअंदाज करना हार मानने जैसा है, लेकिन वर्षों बाद मैंने समझा कि क्रोध को पकड़कर रखना ऐसे है जैसे आप जलता हुआ कोयला पकड़कर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में पहले मुझे ही जलना पड़ता। बौद्ध धर्म सिखाता है कि क्षमा वह उपहार नहीं है जो हम दूसरों को देते हैं, बल्कि यह हमारी आत्मा की मुक्ति है। यह इस बात को सही ठहराने के बारे में नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि उस बोझ को छोड़ने के बारे में है जो धीरे धीरे जहर घोलता है। स्टोइक दार्शनिक भी इसे समझते थे। सिनेका जीवन की संक्षिप्तता को याद दिलाते थे। यदि हमारा समय सीमित है तो क्रोध में पूरे दिन का अपव्यय करना कैसा है। इस विचार ने मेरे जीवन के तरीके को बदल दिया। मैंने समझा कि क्रोध का हर क्षण शांति, प्रेम और जीवन से चुराया गया एक क्षण है। विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है। शांति बनाए रखना रक्तचाप कम करने में मदद करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और हृदय की रक्षा करता है। क्षमा केवल आध्यात्मिक प्रभाव नहीं डालता, बल्कि इसका जैविक प्रभाव भी है जो हमें भीतर से ठीक करता है। एक अभ्यास जो मेरे लिए बहुत मददगार रहा वह यह था कि तूफान के बीच मैं अपने आप से कहता, यह व्यक्तिगत नहीं है। अधिकांश समय जो अपमान हम पाते हैं वह दूसरे की चोटों के बारे में अधिक बताता है, हमारे बारे में नहीं। इसे समझने पर क्रोध की आग बुझने लगी। छोड़ना भूलना नहीं है, बल्कि हमें उस श्रृंखला से मुक्त करना है जो हमें अतीत से बांधती है। क्रोध घाव को लंबे समय तक बनाए रखता है, जबकि क्षमा उसे दाग में बदल देता है। एक निशान जो अब दर्द नहीं देता, लेकिन याद दिलाता है कि हम कितने मजबूत बन चुके हैं। छठी शिक्षा हमें दिखाती है कि क्रोध हमेशा एक हत्यारा नहीं होता। यदि हम इसे बदलना सीखें तो यह एक शक्तिशाली साथी बन सकता है। बुद्धिमानी से निर्देशित क्रोध परिवर्तन की ऊर्जा बन जाता है। इसके द्वारा खुद को नष्ट करने की बजाय हम इसे उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई और मूल्यवान निर्माण के लिए ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बौद्ध धर्म कहता है कि क्रोध को सक्रिय करुणा में बदलना चाहिए। जब हम किसी अन्याय पर क्रोध महसूस करते हैं तो हम उस ऊर्जा का उपयोग भलाई के लिए कर सकते हैं, विनाश के लिए नहीं, बल्कि योगदान देने के लिए। इस प्रकार क्रोध जहर नहीं रह जाता, बल्कि दवा बन जाता है। गांधी ने इसे स्पष्ट रूप से कहा, नियंत्रित क्रोध दुनिया को बदल सकता है। और हमें केवल यीशु जैसे व्यक्तियों को याद करना चाहिए जिन्होंने मंदिर से व्यापारियों को बाहर किया, या बुद्ध जिन्होंने आलोचना का सामना बिना घृणा के किया। उन्होंने क्रोध को नकारा नहीं, बल्कि इसे उच्च उद्देश्य के लिए निर्देशित किया। यही परिवर्तित भावनाओं की वास्तविक शक्ति है। मैंने इसे अपने अनुभव में भी महसूस किया। एक बार एक अन्यायपूर्ण स्थिति ने मुझे इतनी ताकत से झकझोर दिया कि मैं आसानी से द्वेष में फंस सकता था। फिर भी उस क्रोध को बढ़ावा देने के बजाय मैंने उस ऊर्जा को किसी उपयोगी काम में बदलने का निर्णय लिया। एक रचनात्मक परियोजना, दूसरों की मदद करना, कुछ ऐसा बोना जो फल दे।
मैंने पाया कि बुद्धिमानी से निर्देशित क्रोध जीवन को बदलने के लिए ईंधन बन जाता है। विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है। न्यूरोसाइंस ने दिखाया है कि जब हम अपनी भावनाओं को पुनर्व्याख्या करते हैं और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई की ओर निर्देशित करते हैं, तो मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है, जो प्रेरणा को बढ़ाता है। यानी जो पहले रोक लगता था, वह अब हमें आगे बढ़ाने वाला इंजन बन जाता है। इसलिए मैं आपको एक अभ्यास सुझाता हूं। अगली बार जब क्रोध उभरे तो इसे दुश्मन के रूप में न देखें, बल्कि पूछें कि आप इसे रचनात्मक क्रिया में कैसे बदल सकते हैं। व्यायाम करें, लिखें, चित्र बनाएं, किसी की मदद करें, कुछ नया रचें। उस ऊर्जा को जो पहले अंदर जल रही थी, एक नदी में बदल दें जो नई भूमि को उपजाऊ बनाए। क्रोध पर नियंत्रण रखने का मतलब इसे छुपाना या भीतर ज्वालामुखी जलने के बावजूद शांति का नाटक करना नहीं है। असली कला इसे बदलने में है, जैसे कि रसायन जिस सीसा को सोने में बदलता है। इस तरह क्रोध धैर्य, स्पष्टता और करुणा में बदल सकता है। और इस प्रक्रिया में हम भावनाओं के कैदी से उनके सहयोगी बन जाते हैं। जब आप यह आंतरिक बदलाव हासिल कर लेते हैं तो एक अद्भुत चीज होती है। क्रोध एक सजा नहीं, बल्कि एक शिक्षक बन जाता है। हर स्थिति जो पहले आपकी क्रोध को जगाती थी, वह अब आपकी शांति के लिए प्रशिक्षण बन जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप महसूस करना बंद कर दें, बल्कि आप इसे एक नए तरीके से महसूस करना सीखते हैं। अब भावना आपकी जिंदगी नहीं चलाती, आप इसे उच्च उद्देश्य की ओर निर्देशित करते हैं। अंत में क्रोध जलते हुए कोयले की तरह है। यदि आप इसे लंबे समय तक पकड़ते हैं तो यह आपको जला देगा, लेकिन यदि आप इसे छोड़ देते हैं तो आग बुझ जाती है और आपकी आत्मा शांति में सांस लेती है। सिनेका ने इसे संक्षिप्त पागलपन कहा, बुद्ध ने इसे जहर बताया, और आज विज्ञान पुष्टि करता है कि इसे लंबे समय तक पकड़ना मानसिक और हृदय दोनों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन एक और दृष्टिकोण भी है। क्रोध को ऐसे नदी के रूप में देखें जो बाढ़ नहीं करता। क्रोध को ऐसे हवा के रूप में देखें जो नष्ट नहीं करती, बल्कि आपके जीवन की पाल को अधिक बुद्धिमान गंतव्य की ओर बढ़ाती है। क्रोध न करने की कला दिल को दबाने में नहीं, बल्कि उसे दर्द के बीच भी प्रेम से बोलना सिखाने में है। कल्पना कीजिए कि अगर आप क्रोध से प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से प्रतिक्रिया दें तो आपका जीवन कैसे बदल सकता है। एक बहस संवाद में बदल जाएगी, एक अपमान समझ में, और एक घाव क्षमा की ओर पुल में। क्योंकि आप अपने क्रोध के बंधक बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के मास्टर बनने के लिए पैदा हुए हैं। हमेशा याद रखें, क्रोध आग है। केवल आप तय करते हैं कि यह विनाशकारी आग बनेगी या रोशनी फैलाने वाली ज्वाला। यदि ये शब्द आपके भीतर गूंजते हैं तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। टिप्पणी में बताएं कि क्रोध के बारे में कौन सी खोज आपके जीवन में सबसे जरूरी है। शांति छोड़ना या इसे रचनात्मक ऊर्जा में बदलने की क्षमता। आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। यह जगह केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक समुदाय है जो दुनिया की शोरगुल के बीच शांति के साथ चलना सीखता है। और यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। शायद वह करीबी व्यक्ति जो आज क्रोध में फंसा है, यहां शांति का रास्ता पाए। अंत तक पहुंचने के लिए धन्यवाद। टिप्पणी में अपना पसंदीदा हिस्सा बताएं। नमस्ते।